हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा यूनिट 5, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सर्किट डायग्राम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फ्यूज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब. You have already studied in the previous class that an unbroken path through which an electric current can flow is called electric circuit. You also know how electric current is generated and how it plays an important part of our lives. The simplest source of an electric current is an electric cell. A simple circuit consists of only a bulb and a cell. However, drawing electric circuits which contain a large number of components is a tedious process. So common electric components are represented by symbols. बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी भी वायर में तो उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। इसके सोर्स के बारे में पढ़ा। अब जानते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को। The components such as cells, bulbs, wires, switches, battery, etc. are called elements of an electric circuit. Each of them is represented by a symbol. जैसे इफेक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सेल है, इसका सिंबल ये है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है बच्चों। एन इलेक्ट्रिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस, वन लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। एक लंबा लाइन, एक छोटा लाइन, लेकिन वो थिक और पैरेलल होता है। द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर थिकर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। जो लॉन्गर लाइन है वो क्या प्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो शॉर्टर यानी थिकर लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल को। बैटरी, इसका सिंबल ये है बच्चों और इसका डिस्क्रिप्शन है बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। बच्चों, जो बैटरी है वो टू कॉम्बिनेशन है किसी भी सेल का, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव जो सेल होता है वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। वायर, इसका सिंबल ये है। डिस्क्रिप्शन है द कनेक्टिंग वायर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका सिंबल ये है। An electric bulb contains a filament that glows when the current is provided. जब करंट प्रोवाइड किया जाता है तभी इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है। स्विच इन ऑन पोजीशन, इसका सिंबल ये है बच्चों। When the two points in which switch are connected, the circuit gets closed and switch is said to be in the on position. In this position, current flows through the circuit. Switch in off position, इसका सिंबल ये है बच्चों। डिस्क्रिप्शन है इसका। व्हेन द टू पॉइंट्स ऑफ द स्विच आर नॉट कनेक्टेड द सर्किट रिमेन्स ओपन, द स्विच इज सेड टू बी इन द ऑफ पोजीशन एंड करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। बच्चों, इसमें जो दो पॉइंट है स्विच का वो कनेक्टेड नहीं होते और जो करंट इसमें फ्लो नहीं होता है, इसलिए ये स्विच ऑफ मोड पे रहता है। बैटरी, मैनी डिवाइसेस लाइक torches, transistors, toys use batteries. The cells may be placed one after the other connecting negative terminal of one with the positive terminal of the other. However, in some of the devices, the cells are not placed one after the other but are placed side by side in a component. जो cells है वो एक के बाद एक नहीं प्लेस किए जाते, एक के ऊपर एक नहीं बल्कि वन बाय वन प्लेस किए जाता है, साइड बाय साइड प्लेस किए जाते हैं। द सेल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो ये काम करता है। लेट अस नाउ सी हाउ कैन वी कनेक्ट सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज। बैटरीज को बनाने के लिए हम सेल्स को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन मेक अ सेल होल्डर विद द हेल्प ऑफ अ वुडन ब्लॉक, two iron strips and rubber bands. The rubber band must hold the metal strip tightly. Cell holders are also available in the market for making batteries of two or more cells. Always remember to connect the positive terminal of a cell to the negative terminal of the cell. हमेशा ये ध्यान रखें कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल है उसके साथ में कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल ही करेगा। A piece of wire is connected to each of the two metal clips on the cell holder. Have you seen a battery used in inverters, cars, trucks, etc.? It has a number of cells in them in series. They are rechargeable. क्या आपने देखा है ट्रक्स, कार्स और इन्वर्टर्स में बैटरीज को? क्या आप जानते हैं उन बैटरीज के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं।
Circuit diagram. We can represent an electric circuit using symbols for the various components as given. A diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols is called the circuit diagram. The bulb will glow if the switch is in the on position, only the circuit is closed. जब जो स्विच है ऑन पोजीशन पे होगा और सर्किट जो क्लोज होगा तभी जो बल्ब है वो ग्लो करेगा यानी जलेगा. द करंट फ्लोज थ्रू आउट द circuit instantly. When the switch is in the off position, the bulb will not glow as the circuit is in complete. No current will flow through any part of the circuit. A thin wire called filament present in the bulb glows when current is passed through it. When the filament is broken, bulb is said to be fused. बच्चों एक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसके थ्रू बल्ब जलता है, लेकिन अगर बल्ब टूट जाए या खराब हो जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता है. लेट्स रिमेंबर गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. क्लास में आगे बढ़ते हैं. नोट, कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट ओनली. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक्टिविटी 1. Take an insulated copper wire, connect the two ends of the wire after removing the insulators at the ends to the cells as shown in the diagram. Disconnected the two wires after some time 1 minute and touch the wire at the two ends. What do you feel? You will see that the two ends become hot. बच्चों क्या कीजिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर लीजिए, उसके दोनों एंड को आप क्या करेंगे, जैसा डायग्राम में दिया गया है वैसे कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद 1 मिनट बाद या कुछ देर बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और उस एंड को, उस वायर को छुइए. जब आप छुएंगे तो आपको फील होगा कि वो वार्म हो चुका है, गर्म हो चुका है. Activity 2. Make an electric circuit using an electric cell, a bulb, a switch and connecting wire as shown in the figure. फिगर में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लेना है. Keep the switch in the off position. स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखिए. The bulb does not glow. Touch the bulb. Now put the switch is in the on position. The bulb will glow. After 1 minute, put the switch in the off position and touch the bulb. What do you feel? The glass of the bulb gets heated. उसके बाद आप इस तरीके डायग्राम में देखने के बाद, इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद आप बल्ब को स्विच ऑफ पोजीशन पे रखिए और बल्ब को छू के देखिए. आपको कुछ फील नहीं होगा. थोड़ी देर बाद इसे ऑन कर दीजिए और उसके बाद इसे फिर से स्विच ऑफ कीजिए और अब बल्ब को छू के देखिए. आपको क्या फील होगा कि बल्ब गर्म है. एक्टिविटी 3. टेक अबाउट 7 to 8 meter long nichrome wire and tie it between the nails as shown in the figure. Make a circuit. Keep the switch in on position. After a few seconds, touch the wire. Switch off the current and touch the wire again. What do you observe? The wire gets hot when electric current passes through it. Precaution. While performing these activities, touch the wire only for a short time. इस तरीके के जो आप एक्ट परफॉर्म करें, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें कि जो वायर है आप उसको कुछ देर के लिए ही टच करें. When an electric current flows through a wire, a part of the electric energy is converted into heat energy and the wire gets heated. This heating effect of current is used in several appliances which we use at home like electric iron, hot plate, electric toaster, electric hair dryer, electric kettle, geyser and electric oven. These appliances contain a coil of wire called element. The element heats up when electric current is passed through it. Have you seen the element in a toaster? It becomes red hot and gives off heat. The amount of heat produced in a wire depends on. एक वायर में कितना अमाउंट ऑफ हीट होना चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द वायर के ऊपर, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर. नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ आयरन, निकल, क्लोरियम एंड मैग्नीज. इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर. ये कभी भी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता. डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, the wire of different materials and different lengths and thicknesses are used. Long and thick wires offer higher resistance than small and thin wires. The wires used for making electrical circuits do not normally become hot, whereas heating elements of some electric appliances like a room heater, toaster get so hot that is seen as a dull red glow. Hence, nichrome is used in the element as it offers large resistance and gets heated when current flows through it. The filament of an electric bulb is made of very thin tungsten wire. जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वो किससे बना होता है बच्चों? टंगस्टन वायर से. It gets heated to such a high temperature that it starts glowing. To reduce wastage in electricity, these
days fluorescent tube lights and compact fluorescent lamps यानी CFLs are available which may be used in place of bulb। अब के टाइम में बल्ब के जगह पे इन फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है या फिर फ्लोरेसेंट लैम्प्स वगैरह का। They reduce the amount of heat produced due to lighting and hence reduce wastage। ये अमाउंट ऑफ लाइट को भी हीट को भी कंट्रोल में रखते हैं और इसके वेस्टेज को भी ये कम करते हैं। At times, if a large amount of current is passed through a wire, the wire becomes very hot and it may break or even melt। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। क्या आप जानते हैं सिल्वर ऑफर्ड लीस्ट रेजिस्टेंस बट बीइंग एक्सपेंसिव इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग कंडक्टिंग वायर्स। फ्यूज Electric fuse is a safety device in an electric socket which prevents damage to electrical appliances and possibly fires caused due to the excessive flow of current। Fuse is made of wires which melt quickly and break when large electric current is passed through them। बच्चों फ्यूज कैसे होता है? जब लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास हो या फिर वो जो उसका वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है, इससे फ्यूज हो जाता है। In buildings, fuses are inserted in all electric circuits। The fuse has a special wire, the melting point of which is lower than the melters which are used to make the conducting wires। When excess current flows through the circuit, the fuse wire becomes hot and melts। This creates a gap in the circuit and saves the appliance। There are different types of fuses that are used for different purposes। The common symbol used for a fuse is this। Excessive electric current can be produced if there is improper insulation of wire। As a result, there is a direct touching of wires। Many devices are connected to a single socket। This causes overload in the circuit। बहुत सारे जो devices होते हैं एक single circuit में connected होते हैं, इससे क्या होता है उस socket पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है और फिर वहाँ पर ये चीज़ें होने की संभावना होती है। Short circuit and overloaded of current can cause fires। Nowadays, miniature circuit breakers यानी MCBs are being used in places of fuses। fuses के जगह पे अब क्या यूज़ किया जाता है? miniature circuit breakers, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? MCBs। These are switches which automatically turn off when there is an overload or short circuit। जब भी शॉर्ट सर्किट की संभावना हो या ओवरलोड हो जाए तो ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। They can be reset by hand to restore normal circuit। A fuse needs to be replaced after a single use। एक फ्यूज़ को अगर वो फ्यूज़ हो जाए तो उसके लिए नया लाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो इसे हम क्या कर सकते हैं? हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं अपने हाथ से। एक्टिविटी 4 सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। फिगर में आप देख सकते हैं कनेक्ट अ स्ट्रैंड ऑफ दिस स्टील wool between two connecting wires। The steel wool will serve as a fuse। Turn the switch on। Touch the steel wool wire। What do you feel? क्या फील हुआ जब आपने स्टील वूल वायर को टच किया तो? It gets hot and then melts down and breaks the circuit। ये मेल्ट हुआ और उसके बाद में ये टूट के नीचे सर्किट गिर गया। When heavy current is passed through a wire having low melting point, it melts to break। This is how a fuse work। इसी तरीके से एक फ्यूज काम करता है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। Copper wire do not heat up when current flows through it as copper is a good conductor and it offers very little resistance to the following current। Magnetic effect of current। Increase in the number of coils increases the magnitude of magnetic field। The compass needle is actually a tiny magnet as you have already studied in the previous class। The needle of the compass points in the north-south direction। The above activity shows that when current flows through the wire, it behaves like a magnet and the needle of the compass gets deflected। Activity 5 Take a tray from inside a discarded match box। एक ट्रे लीजिए जिसमें जो मैच बॉक्स का जो ट्रे होता है उसे लीजिए। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अराउंड इट अ फ्यू टाइम्स। उसमें इलेक्ट्रिक वायर रैप कीजिए। प्लेस अ स्मॉल कंपास इन द बॉक्स। एक कंपास रखिए एक बॉक्स में। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन द फिगर। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। अब उस डायरेक्शन को नोट कीजिए जहां पर कंपास जिस डायरेक्शन में नोट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। प्लेस अ मैग्नेट नियर द कंपास। अब उस कंपास के साथ में मैग्नेट को कनेक्ट कर दीजिए। क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? विद एन आई ऑन द कंपास नीडल पुट द स्विच इन द ऑन पोजिशन। डू यू ऑब्जर्व सम चेंज?
जब आपने स्विच ऑन किया तो आपको कोई चेंज दिखा? पुट द स्विच इन द ऑफ पोजिशन, अब उसे ऑफ कर दीजिए। व्हाट डू यू सी? रिपीट द एक्सपेरिमेंट, क्या देखा आपने, और इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहिए। द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट एंड द डिफ्लेक्शन गेट्स रिवर्स्ड व्हेन द स्विच इज in the off position. Hans Christian Ørsted, a Danish physicist in the year 1820, was the first to observe deflection in a compass when current was passed through a wire. जब जो डैनिश फिजिसिस्ट थे हांस क्रिश्चियन ऑस्टेटेड, उन्होंने 1820 में देखा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था पहली बार एक डिफ्लेक्शन जो कि एक कंपास में, एक वायर में, कंपास और वायर के बीच में जब करंट फ्लो हुआ था। दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेट्स। इलेक्ट्रिक करंट का यूज मैग्नेट्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेट अस मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाते हैं। एक्टिविटी 6 में, टेक एन आयरन नेल अबाउट 6 to 10 centimeter long, wind and insulated flexible wire tightly like a coil in the nail. Connect the free ends of the wire to the two terminals of a cell through a switch. Switch on the current, place some pins near the nail. What do you observe? क्या ऑब्जर्व किया आपने? The nail behaves like a magnet. वो नेल अब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है। The pins cling to the nail when electric current flows through it. When the current is switched off, the pins drop as the coil loses its magnetism. Such a coil is called an electromagnet. इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। No, do not switch on the current for more than a few seconds at a time. The cell will weaken very quickly. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाता है? एम्पेयर्स में। Solenoid is a device made of a long wire that has been wound many times, usually around a hollow metallic wire of cylindrical shape. The strength of the magnetic field can be enhanced by using a battery instead of a cell. एक मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बैटरी के द्वारा भी हम उसे मेजर कर सकते हैं, सेल को छोड़ के। The electromagnet works only when the current is flowing through it. इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी काम करता है जब उसमें करंट दौड़ रहा हो। The strength of the electromagnet depends upon the amount of electric current passing, the number of turns of a coil. Uses of electromagnets. Electromagnets have many practical applications. In cranes to pick magnetic material from a junkyard. In hospitals, doctors use electromagnets to remove small pieces of magnetic material from the eye which have accidentally got in. They are used in various electrical appliances like loudspeakers, electric motors, electric fans, electric bells. Many toys have electromagnets inside them. बच्चों अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक बेल पर। द इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू मस्ट हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट मेक्स द डोर बेल रिंग। आपने कभी सोचा है कि डोर बेल कैसे रिंग करता है, कैसे बजता है? An electric bell has an electromagnet that pulls a strip of iron that makes the hammer to hit the going to ring the bell. बच्चों उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो स्ट्रिप को पुल करता है ताकि वो हैमर पे जाकर रिंग को बेल करे। An electric bell consists of two soft iron rods mounted on a non-metallic strip. The connecting wire is wound on the rods like a coil. The coil acts as an electromagnet. The iron strip is connected to a hammer at one end. The other end of the wire is connected to a contact screw through a switch. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil. जब आयरन स्ट्रिप जो होता है वो स्क्रू के कांटेक्ट में आता है, जो करंट होता है वो कॉइल में फ्लो करने लगता है, विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इट अट्रैक्ट्स द हैमर टुवर्ड्स इट। द हैमर स्ट्राइक्स द gong of the bell to produce a sound. The current flowing through the coil stops. This happens because the connection between the hammer and the contact screw breaks. The coil stops behaving like an electromagnet. It no longer attracts the iron strip. The hammer returns to its original position due to the spring action. The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. Remember to buy all the electrical appliances including fuse, MCBs,
एक्सेट्रा विद द ISI मार्क। बच्चों ये मेक श्योर जरूर करिएगा जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदेगा तब उसके ऊपर ISI मार्क जरूर हो, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी अप्लायंसेस को इंश्योर करता है। बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स रिमेंबर पर। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आ जाएंगे ग्लॉसरी पर। सेल, an arrangement to convert chemical energy into electrical energy. Battery, a series combination of two or more cells. Electric components, there are the devices which form an electric circuit. Electric circuit, an arrangement through which current can flow. Heating effect, production of heat when electric current is passed through a wire. Magnetic effect, it is the production of magnetic field around a wire when a current is passed through it. Electromagnet, it is a magnet produced by passing a current through a wire wound around an iron core. Summary, the components such as cells, bulbs, wires, switches, etc. are called elements of components of an electrical circuit. For convenience, scientists have developed symbols to represent electric components. A diagram showing arrangement of various components in a electric circuit using symbols is called a circuit diagram. When an electric current passes through a wire, it gets heated. This is called the heating effect of current. It has many useful appliances in electric appliances like electric iron, immersion rod, toaster, hot plate, etc. Electric fuse is a safety device that protects the electric appliances from damage and prevents fire. These are wires made of some special material which melt quickly and break when large electric currents are passed through them. A wire carrying current behaves like a magnet. An electromagnet is a current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron. Electromagnet find many uses in our daily life. They are used in devices like electric bell, electric motor, cranes, toys, etc. बच्चों अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।